नमस्ते। नमस्ते मैम। वेलकम सर। थैंक यू। आज हम एम.के. श्रीवास्तव सर हैं जिन्होंने C3 क्लासेस की नींव रखी है, जिन्होंने IIT नीट JEE के कोचिंग की नींव रखी है। उनसे बात करेंगे। मेरी बेटी भी इनके क्लास में पढ़ती है। मैं भी एक पेरेंट हूँ और मुझे ऐसे ही किसी पेरेंट्स ने क्वेश्चंस दिए हैं जो जानना चाहते हैं सर की 2 दशक की जर्नी में क्या क्या हुआ है। तो हम शुरुआत करते हैं। सर आपकी बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैम आपने बहुत ही सही क्वेश्चन किया कि एवरेज बच्चे और मीडियम बच्चे जेई को कैसे क्रैक करते हैं या क्या करना चाहिए उनको। तो इसके लिए सबसे पहले जेई को समझना जरूरी है। तो अगर पेरेंट्स और बच्चे अगर जेई को ठीक से समझ गए ना तो ये जर्नी बहुत आसान हो जाती है। एक्चुअल में देखिए तो जेई में 13 लाख 14 लाख 15 लाख बच्चे बैठते हैं। ये फिगर देख के ही बच्चे डर जाते हैं और ये 15 लाख बच्चे बैठते हैं, जबकि कंपटीशन आप देखें तो 15 लाख में नहीं है। एनटीए 10 दिन में 10 शिफ्ट में एग्जाम लेती है। 15 लाख बच्चों को 10 से डिवाइड करिए तो पर शिफ्ट में 1,50,000 ही बच्चे आते हैं। हर शिफ्ट में 1,50,000 बच्चे आते हैं और हर शिफ्ट का मेरिट अलग बनता है। हर शिफ्ट में से वो 1,50,000 बच्चों में से 25,000 बच्चों को एनटीए सेलेक्ट करती है। 25,000 इंटू 10 शिफ्ट 2.5 लाख बच्चे हो गए। अब वही 2.5 लाख बच्चे जेई मेंस को क्लियर करते हैं। अब है कि अब वो जो 1.5 लाख बच्चे जिस शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हैं उसी में जो 25,000 बच्चे निकलते हैं वही जेई मेंस क्लियर करते हैं। उसी में 97, 98, 99 या उस शिफ्ट का जो टॉपर होता है वो 100% लेके जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि पहले 1.5 लाख में वो 25,000 बच्चे कौन है जो सेलेक्ट होते हैं। तो जो बच्चे 93% अप्रोक्सीमेटली चेंज होता रहता है, बट 90 to 100 मार्क्स जो बच्चे लेके आते हैं वो जेई मेंस क्लियर कर जाते हैं। और 90 to 100 मार्क्स के लिए मीन्स आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन करना है। 25 इंटू 400 मार्क्स जेई मेंस क्लियर हो गया आपका। फिर फर्दर आपको 35, 40, 60 कैसे प्रोसीड करना है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो 25 क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आपके मार्क्स हो गए 100, आपका जेई मेंस क्लियर हो गया। लेकिन आप सोचिए कि 25 में अगर आपने 5 मार्क्स और कर दिया, 30 क्वेश्चन कर दिया तो आपके 120 मार्क्स हो जाते हैं। एंड 120 मार्क्स मीन्स अप्रोक्सीमेटली 97% के करीब में हो जाता है। पहले मैं एक और चीज आपको बताना यहाँ चाहता हूँ कि जो जेई में जो पेपर होता है वो 25 का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का होता है। और जो फिजिक्स में जो 25 क्वेश्चंस होते हैं उसमें 10 से 12 क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी लेवल के होते हैं, जो फॉर्मूला बेस होते हैं। फिर आपके 8 से 10 जो क्वेश्चंस होते हैं वो जो क्वेश्चंस होते हैं मीडियम लेवल के होते हैं और 5 क्वेश्चंस टफ लेवल के होते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट अगर ठीक से पढ़ाया जाए, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाए तो इजिली वो 20 जो इजी और मीडियम जो क्वेश्चंस है उसको कर जाता है। तो अगर आप देखें तो फिजिक्स में 20, मैथ्स केमिस्ट्री मिलाएं तो 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डुएबल हैं। तो बच्चा 60 क्वेश्चन में से अगर वो 25 क्वेश्चन करता है तो सिलेक्शन हो गया। 30 क्वेश्चन करता है 120 तो 97 हो गया। एंड अगर बच्चा मान लीजिए 40 क्वेश्चन करता है 160, 40 इंटू 4 तो 160 इज ए गुड मार्क्स इन जेई। 99% स्टार्ट हो जाती है क्योंकि ऊपर बच्चे कम रहते हैं तो 99 स्टार्ट हो जाती है। अगर बच्चा मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन करता है 200 मार्क्स, इट ग्रेट 99.5, 99.7। अगर 60 क्वेश्चन जो मीडियम और इजी क्वेश्चन मिला के है अगर 60 करता है तो 240 इज अ वेरी गुड नंबर। इट मे बी अ टॉपर इन दैट दिस सेशन। तो अपने उस दिन के शिफ्ट में वो टॉप कर सकता है। इट मे बी 100%, आइदर इट मे बी 99.9%। तो अब मैं इस जर्नी को बताऊंगा कि 25 और 60 और 30 क्वेश्चंस जो हैं कैसे किया जाए। इसको मैं बताऊंगा कि ये कैसे इजी बनाया जाएगा, जो आगे हम डिस्कस करेंगे तो उस पर भी चर्चा करेंगे। सर ने तो कितना डिटेल में बताया, मुझे नहीं लगता आज तक किसी पेरेंट ने इतना कभी सोचा होगा ना बच्चे को पता होगा। तो आई थिंक सर अभी दूसरा क्वेश्चन उसी के तरफ है। 90 प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ जेई, इसका मतलब है करीब करीब 7,000 से भी ज़्यादा जेई के क्वेश्चंस करने के क्या फ़ायदे हैं? बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा अभी बताया वही मैं कि जेई इजी है
मेरा पहला 2 फंक्शन को समझना जरूरी है। अगर जेई के सिलेबस में हर पेरेंट्स को बोलता हूं कि जेई के सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, जहां बच्चा पढ़ता है वहां चिपका दीजिए या कॉपी पे चिपका दीजिए। और जैसे मैं पढ़ाता हूं तो जेई के सारे सिलेबस चैलेंज वे में पढ़ाता हूं कि अगर नहीं समझ में आया तो फीस ही नहीं लूंगा, मैं कैमरे पे बोल रहा हूं। इतनी चैलेंज है उस सारे टॉपिक्स पे। तो सारा टॉपिक्स बच्चा जो है उसको क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ता है। मेरा टारगेट होता है कि सिलेबस को मैं जल्दी कर दूं। हाँ, मुझे थोड़ा मेहनत जरूर करना पड़ता है, बट सिलेबस में क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ खत्म करता हूं। तो बच्चे को एक तो पूरे सिलेबस पे कॉन्फिडेंस हो गया। अब प्लस 90 ईयर्स, बच्चे जनरली 5-10 साल के पेपर लगाते हैं, हालत खराब हो जाती है। मेरा टारगेट होता है कि मैं 90 ईयर्स के जेई के ही क्वेश्चन लगाऊं, क्योंकि सिलेबस आपका खत्म है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अगर आप कोई और बुक रेफर करेंगे तो उसमें मालूम पड़ा कि आपने 15 क्वेश्चन लगाया, एक क्वेश्चन जेई लेवल का, बाकी सब प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, बच्चे का टाइम वेस्ट होता है। तो बेटर है कि मैं जेई के ही क्वेश्चन जो 2026 में आया, अभी 25 में आया, 24 डायरेक्ट पेपर्स को ही लगाया जाए। तो क्या होता है कि जेई के ही क्वेश्चन लगाने से बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और फिर आपको किसी एक टॉपिक पे एक जेई एनटीए भी क्वेश्चन कैसे बनाती है, वो भी उनके पास जो मोबाइल लैपटॉप होते हैं उसमें हर टॉपिक से कितने क्वेश्चन उन्होंने पहले पूछा हुआ वो सारा होता है। जब भी कोई टीचर जाता है तो पहले देखता है कि भाई इस टॉपिक पे मैंने कितने क्वेश्चन बनाए हैं। फिर वो देखने के बाद फिर वो क्वेश्चन बनाता है तो देखता है कि इस पे तो सारे क्वेश्चन बन गए, तो क्या करता है, थोड़ा फिगर इधर उधर चेंज करके एक और क्वेश्चन दे देता है। तो ये अगर 20 इयर्स करते हैं उसके बाद से पेपर रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, मतलब क्वेश्चन। तो अगर मैं 90 इयर्स जाता हूं तो वही चीज बार बार आएगी और बार बार प्रैक्टिस हो जाते हैं। 7-8 हज़ार क्वेश्चन तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाहर का नहीं आएगा, क्योंकि सिलेबस वही है। थोड़ा बच्चे प्रैक्टिस करते तो उनके कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होती है। और अगस्त से लेकर के नवंबर तक बच्चे उसी जेई के डेली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो करने से उनका माइंड फ्रेम भी उसी के जैसा सोचने लग जाता है। अब फिर मैं नवंबर से डायरेक्ट जेई का ही क्वेश्चन का टेस्ट करता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि जो जैसे एग्जाम गोल है उस पर जेई के सारे ओरिजिनल पेपर्स डाउनलोडेड है, तो बच्चों को मैं बोलता हूँ लैपटॉप लेके आओ, वहाँ पे बच्चे बैठते हैं, 3 घंटा एग्जाम देते हैं, देने के बाद सबमिट करते हैं, उनके नंबर आते हैं, सारा डिस्क्रिप्शंस होता है, क्या गलती किया है, किसमें आपने कितना मार्क्स किया है, उसका एनालिसिस हम करते हैं। फिर देखते हैं कोई चैप्टर वीक हो गया तो फिर बच्चों को गाइड करते हैं। तो इस तरह से बच्चों का एक तो एग्जाम फियर निकल जाता है, क्योंकि 15 नवंबर से टिल जनवरी लास्ट में एग्जाम होता है, तो बच्चों के अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने के करीब में डेली एक मतलब 60 पेपर वो एग्जाम दे के जाते हैं, और सब जेई मेंस के, मॉक टेस्ट नहीं, जेई का ओरिजिनल पेपर। तो उनके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, एंड उससे रिलेटेड सारे टाइम मैनेजमेंट एवरीथिंग उनका क्लियर होता है। एग्जाम में फियरलेस होकर के एग्जाम देते हैं, क्योंकि 90 ईयर्स का PYQ इज सफिशिएंट फॉर गेटिंग ऑल द कॉन्सेप्ट एंड गेटिंग द कॉन्फिडेंस। ओह, दैट्स द की। Yes. इसका मतलब है प्रैक्टिस में मैं परफेक्ट, Definitely. यही चीज है जो आपने सर बताया। और इतना प्रैक्टिस करने के बाद तो नींद में भी बच्चे लिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही सर करवाते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। ऐसे ही एनडीए के और सीईटी के एग्जाम्स के लिए अगर 35 प्रीवियस ईयर के पेपर्स करेंगे तो कितना फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। सब कुछ PYQ है, जितना प्रैक्टिस करेंगे तो आपका माइंड फ्रेम सेट हो जाता है कि ये कैसे क्वेश्चंस होता है। आपने अच्छी बात की एनडीए की, तो एनडीए में क्या है कि उसमें 2 पेपर है, एक मैथ्स का पेपर है और एक गैट का पेपर है। एनडीए में 120 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में, और उसमें अगर आप देखें तो 75 मार्क्स क्वालिफाइंग होता है, लेकिन मैथ्स में 75 मार्क्स ही बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। 99% बच्चे मैथ्स में फेल हो जाते हैं। जेई लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो आपके 120 क्वेश्चन में से अगर आपको सिर्फ 30 क्वेश्चन आपने कर लिया, 2.5 मार्क्स का पर क्वेश्चन होता है, तो 30 × 2.5 75 हो जाता है आपका। 75 मार्क्स का आपके हो गए, आपके मैथ्स क्लियर हो गया। तो इसके लिए बड़ा इजी है कि उसमें कुछ चैप्टर्स हैं ऐसे, जैसे मैं यहाँ पे नासिक से जब मैं पुणे में आया, जब यहाँ पे आकर के जब मैंने स्टार्ट किया, तो मेरे पास ये देखिए ऊपर ही ये सनद और सीवे कॉमर्स के बच्चे थे। इन्होंने बोला कि सर मुझे तो मैथ्स आती ही नहीं है। नीचे क्रिस है, आर्ट्स का बच्चा था, बोला सर फौज में जाना है बट मुझे मैथ्स नहीं आती है। फिर निखिल है, रक्षित है, काफ़ी बच्चे यहाँ चंदन नगर स्कूल से पढ़ने वाले, डॉन बिशप जूनियर स्कूल का अमानत,
और सूरज, सो मेनी बच्चे जो हैं इस एनडीए को निकाले। तो मंत्र यही है कि सेम उस कॉन्सेप्ट को पहले समझा जाए। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी मेरी बड़ी क्लियर रहती है कि कॉन्सेप्ट पे मास्टरी बनाई जाए बच्चों को, एंड ढेर सारा पीवाईक्यू कराया जाए। जैसे एनडीए में स्टैटिस्टिक्स से एवरेज 5 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो स्टैटिस्टिक को आप 35 ईयर्स के पेपर आप डेली 5-10 क्वेश्चन लगा रहे हैं और सब एनडीए के हैं, फिर उससे बाहर का ही नहीं जाता। हर टॉपिक में तो फिक्स है कि भाई स्टैटिस्टिक में मीन, मीडियन, मॉड हो गया, वेरिएंस हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, तो कोएफिशिएंट फैक्टर्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है उसी को बार बार रिवाइज करेंगे तो बच्चे इजीली उसको प्रैक्टिस करते करते, और प्लस इनका भी मैं एग्जाम गोल पे ही एनडीए के सारे पेपर्स है वो भी मैं क्लास में लैपटॉप ले करके 3 घंटे का टाइम देता हूँ, बल्कि थोड़ा कम कर देता हूँ, मैं 2.5 घंटे में बोलता हूँ करो, सो दैट कि यहाँ पे अगर 2.5 घंटे में करेंगे तो वहाँ उनको सफिशिएंट टाइम मिलता है। एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना आप एनडीए की प्रैक्टिस करेंगे वो बच्चे इजीली मैथ्स को क्वालिफाई करते हैं। मेरा टारगेट होता है कि 60 क्वेश्चन इजीली एनडीए में किया जा सकता है। अगर 60 क्वेश्चन करते हैं तो आप 150 मार्क्स, 75 क्वालिफाइंग है, बट 150 मार्क्स आप मैथ्स में ला लेंगे। प्लस गैट में आपका 3 सेक्शन होता है, इंग्लिश 50 क्वेश्चन, साइंस 50 क्वेश्चन एंड जीके 50 क्वेश्चन। इंग्लिश आजकल के बच्चे अच्छे हैं, दे आर वेरी गुड। इंग्लिश में वो 50 में 40 क्वेश्चन कर जाते हैं। एंड साइंस इजी आती है क्योंकि 11-12 की थोड़ी रहती है, बाकी 9-10 का तो इजीली कर दे। जब जो बच्चा जेई की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर मेरे क्लास में है, जब मैं 12th का करा रहा हूँ तो फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं आती, फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो वो 40 क्वेश्चन वहाँ कर लिया। तो 40 इंग्लिश, 40 आपका साइंस, 80 क्वेश्चन हो गया। और जो जीके का सेक्शन होता है उसमें करंट जीके एंड ओल्ड जीके आती है। तो करंट जीके आपको अगस्त के बाद से कि एक हम उनको दे देते हैं, करंट जीके की सीरीज दे देते हैं, बच्चे वही पढ़ लेते हैं। तो जीके से अगर बच्चा 20 क्वेश्चन भी कर गया तो 40 और 20 100 क्वेश्चन हो गए। एंड 100 into 4, क्योंकि गैट में 4 मार्क्स का होता है तो 400 मार्क्स हो जाते हैं। तो 400 एंड 150, 550 मार्क्स हो गए। जबकि एनडीए में अगर आप देखें तो हर साल कट ऑफ दोनों मिला करके 310, 315, 320 जाती है। तो बच्चा 550 स्कोर कर रहा है, 310 उसकी कट ऑफ है, तो कट ऑफ क्लियर है, मेरिट में भी उसके अच्छे रैंक आएंगे। 550 मीन्स इट मे बी अंडर 10, ईयर 1 में भी 500 प्लस मार्क्स इज वेरी गुड इन एनडीए। तो दैट इज वेरी इजी टू इंग्लिश। अगर बच्चा इंग्लिश और साइंस भी कर ले, 80 into 4, 32, 320, और 320 अगर 150 भी अगर आप ले करके जाए तो 470 के नियर अबाउट, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड नंबर, इट मे बी रैंक। तो पीवाईक्यू का यही फायदा है कि डोंट प्रैक्टिस ही करना है। तो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो एनडीए जानना चाहती है, जो जेई जानना चाहता है, या फिर जो सीईटी जिसकी आपने चर्चा किया, इट्स अ वेरी सिंपल, वेरी इजी। अगर आप जेई लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो सीईटी आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि सीईटी में अगर आप देखें तो मैथ्स के 50 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं, तो 50 into 2 100 मार्क्स हो गए। एंड फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस होते हैं और केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस होते हैं, वो 1-1 मार्क्स का होता है। तो 50 मार्क्स फिजिक्स से, 50 मार्क्स केमिस्ट्री से, टोटल हो जाते हैं 200 मार्क्स। मैथ्स 100, फिजिक्स 50, केमिस्ट्री 50, 200 मार्क्स है। बट उसमें 3 आवर्स में 150 क्वेश्चंस करने होते हैं, थोड़ी स्पीड चाहिए होती है, ये भी आता है प्रैक्टिस से। इसलिए मैं 35 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीईटी का भी कराता हूँ, वो भी एग्जाम गोल पे है। डायरेक्ट ओरिजिनल पेपर्स तो ले करके हम बैठते हैं, और पहले तो मैं पढ़ाता हूँ 35 पे, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए और दे कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। और मेरी चैलेंजिंग पढ़ाई कि आपने पूछा और मैंने बताया, और हर चीज़ का एक शॉर्ट ट्रिक देता हूँ, हर चीज़ को करने का तरीका बताता हूँ, जो बच्चों को बड़ा मज़ा आता है। पढ़ाने के बाद जब बच्चे बोलते हैं मेरे को कि सर मज़ा आ गया पढ़ के, तो बड़ा अच्छा लगता है। और मेरा यही है कि मैं हर टॉपिक को ऐसा पढ़ाऊँ कि बच्चे बोले सर मज़ा आ गया। एंड पेरेंट्स आल्सो शुड से यस, क्योंकि मैंने गारंटी यही बात देता हूँ कि जो मैंने पढ़ा दिया वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, बच्चा एंजॉय करेगा। एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, वही सीटी में, वही एनडीए में, यही राज है सिलेक्शन का मैम, और कोई जादू तो है नहीं। नहीं, सही में आपने हर चीज मुंह जबानी बताया, तो आज अभी सुनने वाले पेरेंट्स को भी ये समझ में आ रहा है कि उनका बच्चा जहाँ जाएगा
तो वो सेफ हैंड्स में होगा। तो मुझे लगता है सर इसीलिए आपके ये तरीका है जो पढ़ाने का, इसी की वजह से पिछले 1 साल में पुणे से 20 से ज़्यादा बच्चों ने एनडीए जेई में सिलेक्शन कर दिया आपने, और वो सबका ये संभव हो पाया क्योंकि आपकी ये टेक्निक जो है, जो स्ट्रैटेजी आप बच्चों को सिखाते हैं, उनका माइंड पढ़ाई बोझ ना लगे लेकिन पढ़ाई एंजॉय करे, ये आपकी टेक्निक मुझे लगती है यही काम आई है। बिल्कुल मैम, क्योंकि मेन चीज़ है कि आजकल बच्चे मोबाइल पे इन्वॉल्व में हैं, इसमें टाइम वेस्ट करते हैं। मेरा मोटो है कि मैथ्स को ही मोबाइल बना दो, इतना मैथ्स को इजी कर दो, फिजिक्स केमिस्ट्री को इजी कर दो कॉन्सेप्ट की, उनको पढ़ने में मज़ा आने लगे। आज ऐसे बच्चों को मज़ा, हर बच्चा चाहता है सक्सेस होना अपने लाइफ में, और दिक्कत ये होती है कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। टीचर पढ़ा दिया, बच्चे को सर के ऊपर से निकल गया, तो वो मोबाइल ही खेलेगा, उसको समझ में नहीं आया। तो मेरा मोटो होता है कि मैं इतना डेप्थ में चीज़ को समझाऊं कि बस मुझे वो सुनना बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे बोलते हैं वाह सर मज़ा आ गया। तो मैं बस उसी के लिए मरता हूँ, उसी के लिए लगता हूँ। हर टॉपिक पढ़ाने से पहले बच्चों को चैलेंज करता हूँ कि अगर किसी को 100% से कम आया हाथ उठाइए, आपको 1000 रुपीज़ की गिफ्ट दूंगा। तो ये मेरे लिए चैलेंज होता है, और इतने साल से पढ़ाने के बाद हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर है, तो बड़ा मज़ा आता है पढ़ाने में। और यही पुणे से ही देखिए सब ये बच्चे जो आपके आपने अभी सारे निकले नाम हैं, लिए। ये बच्चे निकले आईआईटी में, आपका अक्षत गया, ये आर्यन एंड नैन, सो मेनी बच्चे, और ये सारे बच्चे जो सब यही पूना, विमान नगर, लोहेगांव, खराड़ी, बघोली, एयरफोर्स कैंपस, एयरफोर्स अफसर्स कैंपस, ये सारे बच्चे हैं जो यहीं से सेलेक्ट होकर के जा रहे हैं इसमें। लेकिन सर अभी मुझे एक क्वेश्चन और आया है कि जिसमें 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में ओनली 20 स्टूडेंट्स आप लेते हैं, 11th 12th के बैचेस में आपके सिर्फ 25 स्टूडेंट्स लेते हैं। सर ऐसा क्यों? बाकी दुनिया में तो जो बाकी क्लासेस है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ तो भीड़ लगी हुई है और इतने सारे बच्चे वहाँ एडमिशन देते हैं वो, लेकिन आपके इसमें इतने कम बच्चे आप क्यों लेते हैं? बड़ा अच्छी बात मैम कही। एक्चुअली मेरा रिजल्ट ओरिएंटेड टीचर, मैं चाहता हूँ इन बच्चे को, जो मासूम बच्चे हैं, इनको बनाया जाए। पैसे तो आदमी कमा लिया बहुत, क्या करेंगे पैसे लेकर के, ऊपर तो जाना नहीं है। तो इसीलिए मैं बैचेस कम रखता हूँ, क्योंकि ज़्यादा भीड़ बच्चों में, पीछे बच्चे बातें करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, और टीचर जो इतनी मेहनत कर रहा है वो बच्चों तक पहुँच नहीं पाता है। तो इसलिए मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि 9th 10th में जो छोटे बच्चे हैं उनको मैं 20 से ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे इन्हें IITian बनाना है। तो अभी से इनको पढ़ने का, बैठने का, समझने का, इमेजिनेटिव स्टडी पे मैं ध्यान देता हूँ। मेरे 9th 10th के सारे बच्चे जब मैं पढ़ाने के बाद लेक्चर देते हैं क्लास में, क्योंकि हर टॉपिक पढ़ा करके मैं फिर बच्चों को बोलता हूँ कि भाई मैंने क्या पढ़ाया, अब तुम आकर के उस चीज़ को तुम पढ़ाओ। जब मैं बैठता हूँ, ये आजकल के बच्चे रियली दे आर वेरी गुड, मतलब मैं सरप्राइज हो जाता हूँ। कभी कभी कुछ बच्चे मेरे से अच्छा बोल जाते हैं। तो एज ए टीचर के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि जिसे आप पढ़ाएं और वो आकर के आपसे अच्छा लेक्चर दें, तो दिल खुश हो जाता है। तो इसीलिए कम से कम बैच में रखता हूँ कि उन पे मैं ध्यान रख सकूँ, कोई बात ना कर सके, और उनको एक ऐसे ले करके जाऊँ। क्योंकि 9th 10th में मेरा टारगेट होता है कि 10th में एक बच्चा मेरा 498 स्कोर किया था, आकांक्षा सिंह एक लड़की थी। तो उसके मैथ्स में फुल थे, साइंस फुल थे, SST फुल थे, इंग्लिश फुल थे, हिंदी में 2 नंबर कम था। तो मेरा टारगेट इस बार है 10th में कि मैं अपनी पूरी मेहनत करूं, और इस बार 10th में 500 में 500 कोई ना कोई बच्चा तो लाता ही है, तो क्यों ना बच्चा वो C3 का हो। तो ये मैं ट्राई करूंगा इस बार, और ये मैं आज बोल रहा हूँ, फिर हम रिजल्ट के दिन बैठेंगे और हम 500 में 500 की पूरी तैयारी कराएंगे। मैथ साइंस रहता है, SST भी लेक्चरेट कराता हूँ, हिंदी इंग्लिश का भी गाइड करेंगे, हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स, so that in overall we can reach up to at least 490 plus and sometimes 500। तो ये रहता है। ऐसी 12th में है 25 का ही बैच रखा है, उसके बाद से एक भी बैच नहीं, एक भी बच्चा नहीं। तो विल फोकस ऑन दैट, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। 90 ईयर्स का मैंने प्रॉमिस किया है आपको PYQ कराने का, तो 95 ईयर्स का PYQ के लिए मुझे पता है मुझे कितनी मेहनत करनी है, क्योंकि हर क्वेश्चन JEE का 75 क्वेश्चन आते हैं, तो हमें 75 क्वेश्चन लगाना है। ऐसा नहीं कि मैं 74 लगाऊं और एक क्वेश्चन छोड़ दूं। एक क्वेश्चन छोड़ूंगा तो बच्चे बोलेंगे सर आपको नहीं आ रहा तो ऐसा तो कर नहीं सकता। तो मुझे तो सारे ही क्वेश्चन लगाने हैं, तो ऑल 75 आई विल सॉल्व, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन लिविंग। सो मैं बच्चों को बोलता भी हूँ, ना छोड़ूँ तो चिल्लाओ सर आपको नहीं आता। यस, जब टीचर को नहीं आएगा फिर भी किस बात का मैं टीचर हूँ। आई विल सॉल्व ऑल 75 क्वेश्चन ऑफ JEE ऑफ 90 ईयर्स, सो दैट उससे बाहर का
नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट विल बी कवर। और ये तभी पॉसिबल है मैम कि जब बच्चे कम होंगे और हम सही उस बात पर ध्यान रख पाएंगे। नहीं सही है, लेकिन ये आप इतना सोचते हैं, मतलब बच्चों के बारे में आप सोच के, तो C3 जो आगे बच्चा आएगा C3 में वो सक्सेस पाके ही जाएगा, बिल्कुल, इसका यही एक मेरी इच्छा गारंटी रहती है। तो ये सुन के भी पेरेंट्स को अच्छा लग रहा होगा और मुझे खुद को अच्छा लग रहा है, मेरा बच्चा भी इधर ही है। सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछना था कि अभी तक आपने सुना है कि आप मंथली PTM लेते हैं, उसका क्या फ़ायदा है? क्योंकि अभी तक मैंने ये नहीं कभी देखा कि स्कूल में भी मंथली कभी नहीं जाते हैं, टीचर मिलते नहीं है, या बाकी कोचिंग में भी ये नहीं होता है, तो आप मंथली PTM लेने का कुछ फ़ायदा बता सकते हैं? बिल्कुल मैम, मंथली PTM का बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि बच्चे जो है ना एक छोटे पौधे के जैसे होते हैं। उनको ज़्यादा धूप लग जाएगी तो जैसे छोटा पौधा सूख जाता है, हवा चल गई तो सूख जाता है, उसको दोनों तरह से संभाल के रखना होता है। अगर आपने दोनों साइड से रख लिया तो बच्चा स्टेट बढ़ता है और सक्सेस को प्राप्त करता है। तो मेरे को लगता है कि टीचर और पेरेंट्स अगर दोनों बच्चे के साथ में मिल जाए ना, तो कोई सफलता इम्पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं हर महीने PTM करता हूँ पेरेंट्स के साथ में, कि हम बैठ के हर मीटिंग में देखें टीचिंग साइड से कोई दिक्कत है, बच्चे कॉन्सेप्ट पर दिक्कत, इट्स माई टोटली रेस्पॉन्सिबिलिटी। पेरेंट्स शुड से कि सर देखिए दिक्कत नहीं आ रही है, अगर कोई दिक्कत आई विल टेक आउट द एक्स्ट्रा टाइमिंग, क्योंकि उसका भविष्य मेरे हाथ में है। आई विल टेक आउट एक्स्ट्रा टाइमिंग और उसकी चीज़ों को मैं क्लियर करूँ। तो ये पेरेंट्स बताएंगे, क्योंकि बच्चे को मैं हमेशा बोलता हूँ पेरेंट्स और बच्चे दोस्त बन के रहें, उससे पूछें। और पेरेंट साइड को मैं ही बोलता हूँ कि थोड़ा सा उनसे बच्चों से प्यार से ट्रीट कीजिए और आपस में बैठे एक दूसरे से हम उस बच्चे की भविष्य के लिए हम चर्चा करते हैं। तो उस समय बड़ा अच्छा लगता है कि एक दूसरे की बातों को समझते हैं। वो मेरे लिए बड़ा यूज़फुल हो जाता है कि बच्चा घर पे क्या कर रहा है, कितनी पढ़ाई कर रहा है। अकॉर्डिंगली मैं बच्चे को गाइड करता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली तो बच्चे ही हैं, तो उन्हें गाइड करना बहुत ज़रूरी है। ये पॉसिबल तभी है जब पेरेंट्स और टीचर मिल के हम बात करें और उस बच्चे की सक्सेस को सिक्योर करें, तभी ये पॉसिबल है। हाँ, ये सर आपने हर एक क्वेश्चन का इतना अच्छे से समझाया, इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया, मुझे नहीं लगता कि किसी भी पेरेंट को अभी कुछ डाउट होगा, जैसे मुझे नहीं है। अभी मैं तो निश्चिंत हो गई हूँ, मेरी बेटी के लिए भी मैं निश्चिंत हो गई हूँ। तो मुझे सारे पेरेंट्स को यही कहना है कि नाउ यू अंडरस्टूड हाउ यू कैन सेपरेट अ गुड JEE टीचर फ्रॉम द क्राउड। आपको यही, हर एक को लगता है कि मेरा बच्चा अच्छा करे, लेकिन कहाँ पे आपको उसको डालना है जिससे कि वो अच्छा है, प्रेशर नहीं लगे, उसको पढ़ाई का प्रेशर ना लगे, तो वो सक्सेस कैसे मिलेगा। सर ने अभी बताया, हमने सुना, उनका टेक्निक समझा, और जो एफर्ट सर ने डाला बताने में, उससे ही अंदाज़ा आता है कि सर कितना इन्वॉल्वमेंट बच्चों के भविष्य में ले रहे। ये सनफ्लावर जैसा अपना है, अपना बच्चा सनफ्लावर जैसे सूरजमुखी का एक दर्शन होगा। तो यही C3 क्लासेस का भी सर ने नाम भी एक यूनिक तरीके से रखा हुआ है, क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट। तो सर ये बहुत अच्छा लगा। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब लोग सर को कॉल कीजिए, उनके नंबर्स दिए हुए हैं, उनसे आके मिलिए, बिकॉज लिमिटेड सीट्स है, आपने देखा। बिल्कुल मैम, 25 सीट इज द फाइनल। एडमिशन स्टार्ट हो गया है, तो प्लीज़ अपनी सीट को बुक करें एंड अपने बच्चे को हम दोनों मिल करके उसको बनाएं, क्योंकि कंपटीशन टफ नहीं है। मैंने बताया, शायद मिलेंगे तो मैं और बेटर बता पाऊँगा, टाइम की कमी रहती है, क्योंकि बहुत आसान है, NDA बहुत आसान है, JEE बहुत आसान है, समझना ज़रूरी है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर समझ गए तो वो 15 लाख वाली बात 1.5 लाख में भी आपको बता ही दिया कि 1,25,000 बच्चे 90 मार्क्स नहीं लाते। तो आपका तो सिर्फ 90 से स्टार्ट करना है कि हाउ टू स्कोर 90, एंड सिर्फ 25,000 में ही बच्चे आपके 99% एंड 100% आइल तक पहुँचते हैं। जब हम बैठेंगे तो और अच्छे से इसको बताएंगे। So thank you so much sir, and I request all the parents कि आप अच्छे से ये अपने बेटी के भविष्य के लिए जो कर रहे हैं, तो ज़रूर से C3 क्लासेस में विजिट कीजिए, और सक्सेस इज ऑल योर्स। यस, थैंक यू।